एक मशहूर फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जो है वो अफीम के समान है। ऐसा क्यों कहा था? जब आप इसके पीछे की हकीकत जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, कावड़ यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन कावड़ियों ने किस तरीके से धर्म के नाम पे उन्माद मचाना शुरू कर दिया है, कानून को अपने हाथ में लेने का काम कर रहे हैं। और सोचिए, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से एक होटल पर उत्पाद मचाया, वे बेहद चिंताजनक है। सोचिए, धर्म का काम करने जा रहे हैं। अगर कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाए तो वो तक ठीक है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना वो सिर्फ इसलिए कि होटल के खाने में लहसुन और प्याज डाल दिया था। सोचिए, क्या यही कावड़िए जिन्होंने धर्म बचाने का ठेका लिया है, जो उत्पाद मचा रहे हैं, क्या ये कभी उन तमाम रेस्टोरेंट, तमाम बड़े बड़े कैफे, तमाम बड़े बड़े होटल और मोटल में जाके उत्पाद मचाएंगे जो कि जहां पर बीफ सर्व किया जाता है? सोचिए, किस तरीके से गरीबों के होटलों पर उत्पाद मचाने की कोशिश की जा रही है। नवरात्रे आएंगे तो आप मुसलमानों की दुकान बंद कर दीजिए। जिस तरीके से एक तरफा कानून यहां पर काम कर रहा है, बेहद चिंताजनक है। किस तरीके से लोग धर्म की आड़ में लोगों को टारगेट करते हैं, उत्पाद मचाते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। ये साफ तौर पर कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लगातार सर पर आ रहा है। वहां पर हिंदू मुस्लिम का कार्ड कहीं ना कहीं खोजा जाएगा। मुजफ्फरनगर के श्री सिद्ध बालकनाथ होटल में कावड़ियों ने इसलिए तोड़फोड़ मचाई क्योंकि उनके मुताबिक खाने में प्याज थी, जिसके बाद कावड़ियों ने होटल पर धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाकर खुद उत्पाद मचाया और होटल में तोड़फोड़ मचाई। अगर खाने में प्याज थी, लहसुन था, तो आप पुलिस प्रोटेक्शन के सहारे अपनी बात रखते, पुलिस का सहारा लेते। कानून को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? क्या भगवा चोला पहनकर, क्या कावड़ लेने का अधिकार अगर आपको है तो आपको कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत मिल जाती है? सोचिए, भगवा पहनकर किस तरीके से कुछ नफरती गैंग एक्टिव हो जाती है और सड़कों पर आकर किस तरीके से गुंडागर्दी करती है। कानून इन तमाम लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई एनएसए नहीं लगेगा। एनएसए लगेगा सिर्फ दलित पिछड़े लोगों पर जो सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करते हैं। बहराइच में अविनाश पांडे नाम का सीरियल रेपिस्ट, नाम के पीछे आने वाले टाइटल पर आप गौर कीजिएगा। अविनाश पांडे नाम का सीरियल रेपिस्ट पकड़ा गया। इसने 1 महीने में 4 बच्चियों से रेप किया। सभी बच्चियों की उम्र 5 से 8 साल के बीच में थी। रात में सो रही बच्चियों को उठाता, उन्हें दूर ले जाता, रेप करता। पुलिस के सामने उसने अपना जुर्म कबूल लिया। सोचिए, देश के सत्ताधारी लोग कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हाथों में है। यहाँ तो छोटी छोटी मासूम बच्चियों को किस तरीके से एक विशेष वर्ग से आने वाले लोग उत्पाद मचा रहे हैं और महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। बच्चियों का रेप हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री ने जिम्मा लिया था कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी, गरीबों की सुरक्षा की गारंटी, लेकिन यहाँ पर तो जाति देखकर, धर्म की आड़ में गुंडागर्दी की जा रही है। कहीं होटलों को तोड़ा जा रहा है, कहीं उत्पाद मचाया जा रहा है, महिला बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। अभी तो कावड़ यात्रा ठीक से शुरू भी नहीं हुई और इनका आतंक शुरू हो गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में, मैंगलोर क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों सहित एक मुस्लिम परिवार को कावड़ियों ने सिर्फ इसलिए पीट दिया कि गाड़ी का एक कोना उनसे छू गया, गाड़ी भी तोड़ दी। अगर यही सवाल, क्या इस देश में धर्म के नाम पर ये लोग ऐसे ही आतंक फैलाते रहेंगे? ऐसे लोग किसी सूरत में धार्मिक तो हो ही नहीं सकते। ना तो सड़कें इनकी हैं, ना ही संसाधन। इनका एक तरफा हक है, रोड पर सब चलेंगे, संसाधन वितरण भी समान रूप से होगा। सरकार को ऐसे अराजक तत्वों पर रहने से लगाकर जेल में डालना चाहिए। सोचिए, एक मुस्लिम परिवार की गाड़ी जरा सी टच क्या हो गई कावड़ से, उत्पाद इस तरीके से मचाए कि परिवार को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। ये हालात हो गए हैं देश के। सत्ताधारी लोग धर्म के नाम पर जो आग लगाना चाहते हैं वो पूरे तरीके से लोगों के दिमाग तक पहुंच गई है और किस तरीके से पीढ़ियां दर पीढ़ियां बर्बाद होने की कगार पर हैं। और आप अगर पाखंडवाद का जीता जागता सबूत देखेंगे तो सोचिए, बिहार के पूर्णिया में अंधविश्वास के चक्कर में एक परिवार के 5 लोगों को इसलिए मार दिया कि डायन का शक था परिवार पर। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस देश में जो भी हो रहा है उस देश का जिम्मेदार टीवी अखबार है। अगर टीवी अखबार में बैठे जातिवादी पत्रकार
विज्ञान, तकनीक, आधुनिक चीजों पर बात करते तो आज देश के हालात ऐसे नहीं होते। पूर्णिया डायन के शक में परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला डाला। कंप्यूटर और विज्ञान के जमाने में तुम लोग कौन से युग में जी रहे हो बे? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। विज्ञान एवं संचार मंत्री, पूर्णिया के सांसद, विधायक, डीएम, एसडीएम, ग्राम जनप्रति सड़े अड्डे की तरह महकने वाले गांव वालों, धिक्कार है तुम लोगों पर। तो सोचिए किस तरीके से लोगों को धर्म के नाम पर पाखंड की तरफ धकेला जा रहा है। क्या धर्म किसी को ये आज़ादी देता है कि आप अगर प्याज नहीं खाते हैं तो आप किसी की दुकान को तोड़ दें? आपको अगर कोई काम नहीं पसंद है तो आप किसी के फलों के ठेले से फल गिरा दें? अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो आप किसी को डायन बताकर पूरे परिवार के लोगों को मार दे। कावड़ यात्रा के नाम पर ये कुछ गुंडे लोग इस तरीके से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। ऊपर से ऐसे लोगों पर पुलिस का संरक्षण हासिल हो तो ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। ढाबे के झूठे बर्तन में प्याज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। आरोप लगाया कि कावड़ियों को प्याज लहसुन वाला खाना खिलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने ढाबा बंद कराकर ढाबा मालिक राजकुमार व कारीगर शक्ति को गिरफ्तार कर लिया। ये है हमारे देश का प्रशासन, जो जाति देखकर, पार्टी देखकर, अगर आप गलती से बहुजन भी हैं, ST SC OBC भी हैं, सिर्फ कावड़ यात्रा के दौरान आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिला जाएगा। उसके बाद आप लोगों, अगर संवैधानिक अधिकार की बात करेंगे, आप ही पर NSA लगाया जाएगा। सोचिए प्याज की सिर्फ आशंका में किस तरीके से उन्माद को बढ़ावा दिया जा रहा है। वो भी प्रशासन जिन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए उन लोगों को छोड़कर उल्टा पीड़ित को ही गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। पुजारी ने मंदिर में 2 बच्चियों से किया दुष्कर्म, गिरफ्तार। आरोपी भागवत शरण दुबे का कुकर्म देखिए। कल से कई छोटी छोटी बच्चियों से रेप करने वाला अविनाश पांडे की गिरफ्तारी हुई थी। इसके वर्ग के अधिकांश लोग हम लोगों को राष्ट्रवाद सनातन का पाठ पढ़ाते हैं, खुद इनके कर्म कैसे हैं। सोचिए इटावा में एक ब्राह्मणी महिला कह रही थी कि मुझे एक नेत्रहीन यादव समाज से आने वाला कथावाचक छेड़ने का काम कर रहा था। यहाँ तो जीता जागता सबूत है। अविनाश पांडे और भागवत शरण सिंह दुबे जैसे लोग किस तरीके से बच्चियों का बलात्कार करते हैं और ये लोग अपने आप को कहते हैं कि हम धर्म के रक्षक हैं। असल में ये धर्म के नाम पर असली उन्माद फैलाने वाले नफरती गैंग के कुछ नफरती चिंटू हैं जो कावड़ यात्रा के दौरान एक्टिव हो जाते हैं। सोचिए कावड़ यात्रा पूरे तरीके से अभी शुरू भी नहीं हुई, सावन अभी लगा भी नहीं, और किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, गरीबों को टारगेट किया जा रहा है। ये तमाम लोग, उन तमाम बड़े बड़े कारोबारियों के जो रेस्टोरेंट है उसमें बीफ सर्व किया जाता है 365 दिन, क्या उस पर बोलेंगे या उस पर मुंह खोलेंगे या वहां जाकर उन्माद मचाएंगे? असल में गरीबों को, पिछड़ों को, कमज़ोर को सताने का काम किया जाता है। यह सिर्फ इसलिए कि कानून और सत्ताधारी लोग धर्म के नाम पर ऐसे लोगों को सड़कों पर उतारकर उन्माद फैलाकर अपने वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।